नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। दर्स मसाइल में चौथे हिस्से में कफन का बयान ख़त्म हुआ। उसके बाद जो तरतीब से कफन पहनाने के बाद जो मरहला है वो जनाजे का है। अब यहाँ जनाजा ले चलने का बयान, जनाजा ले चले उसका बयान, यानी कंधा देना। जनाजे को कंधा देना इबादत है। हर शख्स को चाहिए इस इबादत में कोताही न करे। और आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मास रज़ी अल्लाहु अन्हु का जनाजा उठाया। तो जनाजे को कंधा देना सुन्नत हो गया, इबादत है, लोग उठाएं। और उसकी दलील आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मास का जनाजा उठाया। वो कितने खुश नसीब होंगे जिनका जनाजा हुजूर उठाए। सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। जब भी उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सिरहाने आए हैं। साद बिन मास का जनाजा हुजूर ने उठाया, तो इनसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। सुन्नत यह है कि 4 शख्स जनाजा उठाएं। जनाजे की सुन्नत सुनिए। 4 शख्स जनाजा उठाएं, एक एक पाया एक शख्स ले। और अगर सिर्फ 2 शख्सों ने जनाजा उठाया या एक सिरहाने और एक पायतानी, तो बिला जरूरत मकरूह है। और जरूरत हो, मसलन जगह तंग है तो हर्ज नहीं। 2 आदमी जनाजा उठाए कि दोनों उधर से 2 कंधे पे ले ले, उधर एक आदमी इधर एक आदमी, ये भी हो जाएगा मगर मकरूह है। हाँ, अगर हर्ज की वजह से हो, कीचड़ है, कोई चीज़ है, तो 2 आदमी जनाजा उठा के थोड़ा उधर ले गए, फिर वहाँ से 4 लोगों ने पकड़ लिया तो हर्ज नहीं है। मगर आम नॉर्मल हालात में 2 आदमियों का जनाजा उठाना मकरूह है। 4 सुन्नत है। मसला सुन्नत यह कि यके बाद दिगरे 4 पायों को कंधा दे। जनाजे में 4 होते हैं ना पाए, 4 को कंधा दे और हर बार 10 कदम चले। देखो ये याद रखिए तरीका। लोग जनाजे को कंधा तो देते हैं मगर सुन्नत तरीका पता नहीं होता, तो बहुत बड़े सवाब से महरूम रह जाते हैं। और अक्सर लोगों को तो देखा है कि जनाजे में कंधा देना है तो आ गए, एक थोड़ा सा कंधा दे दिया, निकल गए। तरीका यह है कि जनाजे को कंधा दे और हर कदम पर, हर बार हर कंधे पर 10 कदम चले। और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दाहिने सिरहाने कंधा दे। जो जनाजा हो ना, तो मैयत का जो सिरहाना हो, सिरहाने में जो दायां तरफ है, दाएं तरफ दाएं सिरहाने कंधा दे। फिर दानी पायतानी, पायतानी यानी फिर पैरों की जानिब में जो दाहिना है उधर कंधा दे। फिर बाएं सिरहाने, फिर पायतानी, फिर बाएं तरफ सिरहाने, फिर यानी ये जनाजा है, ये दायां है, इधर कंधा दे, फिर उधर पैरों में कंधा दे, फिर यहाँ बाएं सिरहाने कंधा दे, फिर पैरों में कंधा दे, पैरों की तरफ। ये सुन्नत है। तो और 10-10 कदम चलेंगे तो कितने कदम होंगे? 40 कदम हो गए। हदीस पाक में आया कि आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 40 कदम जनाजा लेकर चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे।
40 गुनाह कबीरा मिटाएंगे। और एक हदीस में है जो जनाजा के चारों पायों को कंधा दे अल्लाह ताला उसकी हतमी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह ताला उसकी हतमी मग़फ़िरत फरमा देगा, यानी यकीनन उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी जो जनाजे को कंधा दे। तो इसमें हमारा ही फायदा है। और मसला जनाजा ले चलने में चार पाई को हाथ से पकड़कर मूंढे पर रखें, असबाग की तरह गर्दन या पीठ पे लादना मकरू है। ऐसे तो कोई करता भी नहीं है, जनाजे को पीठ पे लादना, जैसे जानवर पे असबाब लादे जाते हैं सामान, ऐसा मकरू है। गर्दन पे रखना, चौपाया पर जनाजा लादना भी मकरू है कि चलो घोड़े गधे पे जनाजा रख दिया, उसी को ले गए कब्रिस्तान, मकरू है। मसला छोटा बच्चा शीरखार अभी दूध छोड़ा है, छोटा बच्चा शीरखार अभी दूध छोड़ा है या दूध पीता है या उससे कुछ बड़ा, उसको अगर एक शख्स हाथ में उठा कर ले चले तो हर्ज नहीं, और यके बाद दीगरे लोग हाथों पे हाथ लेते रहें। अगर कोई शख्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाजे को हाथ पर लिया हो जब भी हर्ज नहीं, और उससे बड़ा मुर्दा हो तो चार पाई पे ले जाए। अगर दूध पीता बच्चा हो, उससे छोटा बच्चा हो, या दूध पीते से थोड़ा बच्चा ज्यादा हो, यानी 1 साल का, 6 महीने 10 महीने ज्यादा, तो उसके लिए जनाजे की जरूरत नहीं है। हाथ पे उसको रख ले, और हाथ में भी फिर कोई रिश्तेदार अपने अपने थोड़ा इस हाथ में ले लिया, फिर दूसरे ने थोड़ी देर हाथ में ले लिया, ये जायज है। उसके लिए जनाजा संदूक की जरूरत नहीं है, ऐसा होता भी हमारे यहाँ। मसला जनाजा मुअतदिल तेजी से ले जाएं, मगर न इस तरह के मैयत को झटका लगे। और साथ जाने वालों की लफ्ज़ी है कि जनाजा से पीछे चले, दाएं बाएं ना चले। मुअतदिल तेजी यानी इसको दरमियानी हालत से ले जाए, दौड़े भी ना और बिल्कुल सुस्त भी ना चले कि मैयत कहती है कद्दिमुनी कद्दिमुनी, मुझे जल्दी ले चलो। मैयत कहती है कद्दिमुनी, मुझे जल्दी ले चलो। अब इस पे दौड़े भी नहीं, जैसे वो मस्जिद नबी के जनाजे लेके दौड़ते हैं, देखा है। अब वो तो वजीफा खार होते हैं, यानी वो तो वहाँ के हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं जिनको जनाजा की सब गुस्ल देना, कफन देना, जनाजे में लेटाना, जन्नतुल बकी में ले जाना, इसकी सबको तनख्वाह मिलती है। तो कितने सारे जनाजे होते हैं, देखा कैसे दौड़ते हैं, जैसे पुलिस से बचाकर कैदी को ले जा रहे हैं। ये भी सही नहीं है। मुअतदिल तेजी हो, मैयत को झटका ना लगे। साथ जाने वालों की लफ्ज़ है कि जनाजा से पीछे चले, जनाजा से पीछे चले, दाएं बाएं ना चले। अगर कोई आगे चले तो उसे चाहे कि इतनी दूर रहे कि साथियों में शुमार न किया जाए। जनाजे से कोई आगे भी रहे तो बिल्कुल अलग रहे, ताकि इन लोगों में शुमार ना हो ऐसा। और सब के सब आगे हों तो मकरू है, सब जनाजे के आगे नहीं चल सकते, जनाजा ही आगे चलेगा। दुल्हा यही है, आज ये हुजूर की बारगाह में जा रहा है, आज कफन में फूले न समाएंगे आसी, है शबे गौर उस गुल से मुलाकात की रात। तो ये दुल्हा है और सब बाराती हैं, आज यही मकसूद है, बारगाह रसूल में जा रहा है, कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। तो ये है, उन्हें आगे रखें, हम पीछे रहे। अब आजकल तो लोग इतने बिजी हैं, मैं कहता हूँ ना, लोग दुनिया में तो फ्रॉड करते हैं, मैयत के साथ भी फ्रॉड करते हैं। ये आए, जनाजा देखा, एक कंधा दिया, चले गए। जनाजे में इस तरह से शिरकत होती है कि जनाजे में चलने की बजाय पहले ही कब्रिस्तान पहुंच गए, पहले ही कब्रिस्तान पहुंच गए, जनाजा भी घर से निकला नहीं है। तो वो जो 40 कदम चलने की फजीलत है उससे महरूम रह गया।
जिसमें हुजूर ने फरमाया कि जो 40 कदम जनाजे में चलेगा हतमी तौर पे यानी यकीनन उसकी बख्शिश हो जाएगी, वो अहले मगफिरत में हो जाएगा। मसला जनाजे के साथ पैदल चलना अफजल है, और सवारी पर हो तो आगे चलना मकरूह है, और आगे हो तो जनाजे से दूर हो ताकि इन लोगों में शुमार ना हो। औरतों को जनाजे के साथ जाना नाजायज व ममनू है, औरतों को जनाजे के साथ जाना नाजायज ममनू है, और नोहा करने वाली साथ में हो तो उसे सख्ती से मना किया जाए। नोहा करते थे सीना पीट कर वो पढ़ना, गम के कसाइद पढ़ना, नोहा करना, जैसे शिया लोग नोहा करते हैं, ये मना है। अगर ऐसी कोई औरत हो तो मना किया जाए, अगर न माने तो उसकी वजह से जनाजा के साथ जाना न छोड़ा जाए कि उसके नाजायज फेल से ये क्यों सुन्नत तर्क करे, बल्कि दिल से उसे बुरा जाने और शरीक हो कि ये गलत कर रहे हैं। ये जनाजे के साथ औरतें आ रही है, हाय अब्बा, हाय अम्मा, हाय मेरा बेटा, ये कहकर नोहा कर रही है और बाल उलझा रही है, तो मना किया जाए। मगर अगर मना करने की कुदरत ना हो तो जनाजा में जाना न छोड़े, वो जाए मगर इस लोगों के इस फेल को वो बुरा जाने। मसला अगर औरतें जनाजा के पीछे हों और मर्द को ये अंदेशा हो कि पीछे चलने में औरतों से एहतियात होगा, औरतें जनाजा के पीछे हो और मर्द को ये अंदेशा हो, ये ख्याल हो कि पीछे चलने में औरतों से इख्तिलात होगा, औरत मर्द मिल जाएंगे या उनमें कोई नोहा करने वाली हो, तो इन सूरतों में मर्द को आगे चलना बेहतर है, ये पीछे रहे। मसला जनाजा ले चलने में सरहाना आगे होना चाहिए। मैयत का जनाजा उठाओ तो मैयत का सरहाना किस तरफ रहे, का जनाजा चलने में सिरहाना आगे होना चाहिए, मैयत का सिरहाना आगे होना चाहिए। और जनाजा के साथ आग ले जाने की ममानियत है, दौरे जहालत में ऐसा होता था, अब तो ऐसा नहीं है, मगर इसलिए मसला बयान हुआ। आग ले जाना, मशल ले जाना मना है। हाँ, वो बात अलग है कि अगले दौर में लाइट नहीं थी और रोशनी के लिए मशल रोशन करके ले जाते थे, ये बात अलग है। मगर वैसे आग ले जाना, अरे ये तो भाई नूर वाला है, जिनके किस्मत में आगे वो आग ले जाए। इतना लोटा होता है, अंदर आग होती है, वो भी साथ में जा रहे हैं, समझे क्या नहीं? हमारे यहाँ ये कब्र में जा रहा है, मोमिन है तो आग का तस्वुर नहीं, वहाँ नूर ही नूर है इंशाअल्लाह, वहाँ नूर ही नूर है। मसला जनाजे के साथ चलने वालों को सुकूत की हालत में होना चाहिए। मौत और अहवाल कब्र को पेश नजर रखें, दुनिया की बातें न करें, न हंसे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ने एक शख्स को जनाजा के साथ हंसते देखा, फरमाया तू जनाजा में हंसता है, तुझसे मैं कभी बात नहीं करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक शख्स को देखा जनाजे में हंस रहा था, शरीक था, हंस रहा था, तो हजरत इतना गुस्सा हुए, उसको कुछ कर तो नहीं पाते, मगर इतना हजरत ने कहा कि तू जनाजे में हंसता है, आज के बाद तुझसे मैं कलाम नहीं करूंगा। अपना ताल्लुक उससे तोड़ डाला कलाम का। और जिक्र करना चाहे तो दिल में करें, और बलिहाज जमाना अब उलमा ने जिक्र जहर की भी इजाजत दी है, बुलंद आवाज से जिक्र करें, कसाइद पढ़े, जिक्र करें, दुआएं पढ़े, मगफिरत के अल्फाज का है या कसाइद पढ़े, वो भी जिक्र में दाखिल है। ऐसे कसाइद जिसमें अहवाल कब्र हो, ऐसे पढ़ना चाहिए। अब क्या कहें लोगों को, कब्रिस्तान में देखो तो 50 आदमियों में 20 लोग फोन पे व्यस्त होते हैं, 20 लोग मोबाइल में व्यस्त होते हैं, बातें करते हैं, जूते पहन के चल रहे हैं, जैसे कब्रिस्तान में आए नहीं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब जन्नतुल बकी में आते थे तो अल्लाह अकबर कई घंटों तक वहीं बैठे रहते थे और रोते थे, कहते थे हुजूर आप तो जन्नती हैं, कितनी बार हुजूर ने जन्नत की सट्टी दे दी,
हजरत उस्मान कहते थे वो बात अलग है, मगर कब्र अल कब्रो अव्वलो मंजिल मिन मनाजिल कब्रा मिन मनाजिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इससे नजात पा गया वो सब मंजिलों से नजात पाता जाएगा, और जो यहाँ फंसा तो फंसता ही जाएगा। तो ये है ऐसे लोग जिनका हुजूर ने फरमाया था कि जन्नती है अशरे मुबशरा में, मगर उनका हाल ये था। और हम लोग दुनिया की बातें करते रहते हैं, मगर क्या करें, मान या न मान, बार आ अलीमी तुझे समझा चुका, मान या न मान आखिर मौत है। तो ये है जनाजा जब तक रखा ना जाए बैठना मकरू है। जनाजा जब तक जमीन पे ना रखा जाए बैठना मकरू है, और रखने के बाद बेजरूरत खड़ा ना रहे। अगर लोग बैठे हों और नमाज के लिए वहाँ जनाजा लाया गया, तो जब तक जनाजा ना रखा जाए खड़े ना हो। यूं ही अगर किसी जगह बैठे हों और वहाँ से जनाजा गुजरा तो खड़ा होना जरूरी नहीं है। हाँ, जो शख्स जाना चाहता है वो उठे और चला जाए। जब जनाजा रखा जाए तो यूं न रखें कि किबला को पाँव हो या सर, बल्कि आला रखें कि दाईं करवट मैयत की किबला को हो जाए। ऐसे रखे, आड़ा रखे कि दाईं करवट जो है मैयत की कैसे हो जाए, किबला की तरफ हो जाए। किबला की तरफ पैर या सर न रखे जाए। जैसे ये किबला है, ये किबला है, तो जनाजा ऐसे रखा जाएगा, समझे। उत्तर दक्षिण में उसके पैर और सर होंगे, और ऐसे रखा जाएगा। तो मैयत की ये दाहिनी करवट है किस तरफ होगी, किबला की तरफ होगी ना, ऐसे रखा जाएगा, समझे। मसला जनाजा उठाने पर उजरत देना जायज है। जनाजा उठाने पर उजरत लेना भी और देना भी, और उठाने वाले भी मौजूद हों, मगर और जबकि और उठाने वाले मौजूद हों, और बहुत सारे लोग उठाने वाले मौजूद हैं, मगर उस पर भी किसी ने उजरत ली तो उजरत लेना जायज है। और उठाने वाले, अब कोई उठाने वाला ही नहीं है, और अब बोलेगा कि नहीं अब मैं उठाऊंगा तो पैसा लूंगा, तो ये तो मौके का फायदा हुआ। मगर जो सवाब जनाजा ले चलने पे हदीस में बयान हुआ है, ये उसे नहीं मिलेगा, इसने पैसा ले लिया। 40 कदम या जो भी सवाब है वो उसको नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इसने तो ले लिया। और जो अहादीस में आया है उसकी फजीलत, वो फजीलत से वो महरूम हो जाएगा कि उसने तो बदला ले लिया नफल नमाज पढ़ने से। मसला अगर मैयत पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई नेक शख्स हो, पड़ोसी रिश्तेदार या कोई नेक शख्स हो, तो उसके जनाजे के साथ जाना नफल नमाज पढ़ने से अफजल है। नफल नमाज पढ़ने से अफजल उसके जनाजे में जाना है। बताइए कितना बड़ा सवाब। ये हदीस में मसला जो शख्स जनाजा के साथ हो उसे बगैर नमाज जनाजा पढ़े वापस न होना चाहिए, और नमाज के बाद औलियाए मैयत से इजाजत लेकर वापस हो सकता है। जो नमाज जनाजा के साथ हो, तो फिर जब जनाजा के साथ आया है तो बगैर नमाज जनाजा उसे वापस होना मना है। नमाज जनाजा पढ़े, और नमाज के बाद भी वो अगर वापस हो सकता हो, जब तक दफन का काम चालू, अभी मुकम्मल दफन नहीं हुए, नमाज जनाजा हो गए मगर अभी दफन के सारे मामलात बाकी हैं, दफन बाकी हैं, तो फिर अगर वो जाना चाहता है तो उसके लिए ये मसला है कि वो औलियाए मैयत से इजाजत ले ले, जो मैयत के करीबी लोग हैं उनसे इजाजत ले, और फिर वो वापस जाए कि भाई मुझे काम है, जाना है, तो जा सकता है। मगर वरना काम ना हो तो दफन के बाद जाए, दफन के बाद जाए। और दफन के बाद औलिया से इजाजत की जरूरत नहीं। अगर दफन कर दिया उसके बाद इजाजत की जरूरत नहीं, चला जाए, अब काम खत्म हो गया। ये हो गया नमाजा ले चलने के बाद। अब यहाँ से नमाज जनाजा का बयान, जनाजे की जो दुआएं हैं वो, इसमें वो दुआएं हैं
जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने अपने वसाए शरीफ में लिखा था कि मेरी नमाज जनाजा हामिद रज़ा पढ़ाएं। अगर वो दुआएं उन्हें याद है जो मैंने अपने फतवा में नकल की है, तो हामिद रज़ा मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, वरना मौलवी अमजद अली, सुभान अल्लाह, इनको हाँ ये हजरत तो एक तो नमाजे की जनाजा जो दुआ पढ़ते हैं रूटीन वो है, इसमें बहुत सारी दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह कल जिक्र करता हूँ। अल फातिहा। उठ जा उठ जा।